नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, जो कि हमारा टॉपिक क्या होगा, अधातुएं और उनके यौगिक। दोस्तों यह जो क्लास है कक्षा 9, 10, 11, 12 एवं उसके साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आपका सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट, नेवी एमआर आदि परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं दोस्तों आज के मोटिवेशनल कोट के अनुसार। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो कि हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ठीक है दोस्तों, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ है, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपका स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? जैसा कि आपको विकल्प भी आपको दिख रहा होगा दोस्तों। क्या है विकल्प आपका? विकल्प आपका क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का विकल्प क्या है दोस्तों, बताएं। जैसा कि आपका चार्ल्स है, कैवेंडिश है, प्रिस्टले है, बायल है। तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएं, आप लोग कमेंट करें दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? हाँ, क्या होगा दोस्तों बताएं। हाँ, वह आपका क्या हो जाएगा? कैवेंडिश। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों किसके द्वारा की गई है? वह आपका कैवेंडिश के द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका स्क्रीन पे है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। दोस्तों आप अपनी संख्या को और बढ़ाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उनको भी इस क्लास में जोड़ें। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? बताएं दोस्तों, आपको ऑफलाइन क्लास में बाकायदे पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? हाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका स्क्रीन के सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और अपनी संख्या को बढ़ाएं दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? बी नंबर, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। 3 के बाद 4 होगा ना दोस्तों? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा, हाँ आप लोग कमेंट करते रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन, मीथेन, प्राकृतिक गैस, इथेनॉल। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन, मीथेन, प्राकृतिक गैस, इथेनॉल। तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन की, मीथेन की, प्राकृतिक गैस की, आपका इथेनॉल। दोस्तों अगर बात करते हैं भविष्य का ईंधन, तो दोस्तों जो भविष्य का ईंधन है
यह क्या है आपका, हाँ यह आपका हाइड्रोजन है। क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया दोस्तों, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तत्व घटक है, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। बताएं दोस्तों, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ, आप सभी लोगों का कमेंट भी आ रहा है दोस्तों, वेरी गुड। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह क्या होगा आपका, बी नंबर, हाइड्रोजन वह तत्व है जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, वह कौन है दोस्तों। हाइड्रोजन आपका विकल्प नंबर ए में दिया गया है, विकल्प नंबर आपका बी में लिथियम दिया गया है, और आपका विकल्प नंबर सी में दिया गया है ऑक्सीजन, और आपका विकल्प नंबर डी में दिया गया दोस्तों क्लोरीन। तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, हाँ वह क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका स्क्रीन के सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 2, 3, 4, 5। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। दोस्तों अगर बात करते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, तो दोस्तों यह कितनी होती है आपकी, 3 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 3। और आपको कमेंट करके यह बताना है वह हाइड्रोजन की कौन कौन से समस्थानिक हैं। 3 होते हैं दोस्तों, आपको कमेंट करके उनके नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ओजोन। बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। जैसा कि आपको पता भी चल गया होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। बताएं दोस्तों, विकल्प नंबर आपका ए में दिया गया है प्रोटियम, विकल्प नंबर आपका बी में दिया गया है दोस्तों ड्यूटेरियम, और आपका विकल्प नंबर सी में दिया गया दोस्तों ट्राइट्रियम, और आपका विकल्प नंबर डी में दिया गया है ओजोन। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन हैं, तो आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, पहला तो आपका प्रोटियम है, दूसरा आपका ड्यूटेरियम है, तीसरा आपका ट्राइटियम है। तो जैसा कि दोस्तों आपका डी नंबर इस प्रश्न का आंसर हो जाता है, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो दोस्तों यह भी है, यह भी है, यह भी आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है। मतलब आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम, ये क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, लेकिन आपका ओजोन आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इसी कारण आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर सही हो जाता है, क्योंकि आपसे पूछा गया है समस्थानिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम, और आपका दिया गया है डी नंबर इट्रियम। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका, हाँ बताएं, कमेंट करें। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम ये क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। लेकिन आपका डी नंबर इट्रियम, यह क्या है दोस्तों, आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इसी कारण आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डी नंबर इट्रियम। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या नहीं दोस्तों, आपका इट्रियम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आपका यह एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। बताएं दोस्तों, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग कमेंट करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करते हैं दोस्तों, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। तो दोस्तों जो ट्राइटियम होता है यह आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। किसका होता है दोस्तों, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। निम्नलिखित में धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग कमेंट करें दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। कमेंट करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो वह दोस्तों कौन है, आपका कॉपर। कौन है दोस्तों, कॉपर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका कॉपर। क्या हो जाता है दोस्तों, कॉपर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। ऑक्सीजन गैस, प्रोड्यूसर गैस, हाइड्रोजन गैस, जल गैस। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस कौन सी गैस प्राप्त होती है। ऑक्सीजन, प्रोड्यूसर, हाइड्रोजन, जल। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका क्या होगा, वह आपका सी नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, सी नंबर। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है दोस्तों तो आपकी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, और आपको कमेंट करके यह बताना है कि प्रोड्यूसर गैस में किसका किसका मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस में किसका किसका मिश्रण होता है, देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी दोस्तों 12 तो हो चुका है, 13, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है जल, हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्कोहल, ईथर। बताएं दोस्तों, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है जल, हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्कोहल, ईथर। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है दोस्तों, अगर हाइड्रोजन को जब वायु में जलाते हैं दोस्तों तो क्या प्राप्त होता है, जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जल प्राप्त होता है। जब दोस्तों अगर हम हाइड्रोजन को अगर क्या करते हैं दोस्तों, वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करा देते हैं, ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करा देते हैं दोस्तों, तब आप देखेंगे इधर 2 बढ़ा देते हैं तो क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका H2O।
H2O किसका सूत्र होता है दोस्तों? जल। इसी कारण आपका क्या हो जाता है आंसर? 13 नंबर का आंसर आपका ए नंबर हो जाता है, जल। क्या हो जाएगा दोस्तों? जल। ठीक है दोस्तों, इधर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, और इधर ऑक्सीजन आपका ए है, इधर आपका ऑक्सीजन 1 है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? H2O। क्या होता है दोस्तों? H2O। ठीक है दोस्तों, तो इसी कारण आपका 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियान। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियान। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह क्या होगा आपका? वह आपका सी नंबर हो जाता है। वनस्पति घी के निर्माण में आपकी हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी गैस दोस्तों? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैंने आंसर आपको क्या बताया? हाइड्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यह आपकी कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। खाना पकाने के तेल को किस प्रकार द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताएं आप लोग। विकल्प आपका ए दिया गया है, हाइड्रोजनीकरण, क्रिस्टलीकरण। आपका विकल्प सी दिया है दोस्तों, आसवन द्वारा। और आपका विकल्प डी दिया है दोस्तों, अपचयन द्वारा। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि खाना पकाने के तेल को हम लोग हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा क्या करते हैं? इसको वनस्पति घी में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ए नंबर, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? पैलेडियम का कोलाइड विलयन, कोलाइडिक फेरिक हाइड्रोक्साइड, परिष्कृत विभाजित प्लेटिनम, और आपका डी नंबर में है परिष्कृत विभाजित निकिल। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो कि आपका एसएससी 2013 में पूछा गया है। तो कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों। हाँ, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? ए नंबर, पैलेडियम का कोलाइड विलयन। क्या हो जाएगा दोस्तों? पैलेडियम का कोलाइड विलयन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया दोस्तों? पैलेडियम तथा प्लेटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती हैं। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17, अवशोषित हाइड्रोजन, अधिधारित हाइड्रोजन, क्रियाशील हाइड्रोजन, परमाणुवीय हाइड्रोजन। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। पैलेडियम तथा प्लेटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती हैं। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। अवशोषित हाइड्रोजन, अधिधारित हाइड्रोजन, क्रियाशील हाइड्रोजन, और आपका डी नंबर में है परमाणुवीय हाइड्रोजन। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? बी नंबर। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर, अधिधारित हाइड्रोजन। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर, अधिधारित हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके स्क्रीन के सामने। हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, अधिधारित हाइड्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18। जल एक उत्कृष्ट विलायक है। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु हल्के भार वाले हैं, उदासीन हैं, अत्यधिक ध्रुवीय है, अध्रुवीय है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं दोस्तों। एसएससी 2014 में आपका यह प्रश्न पूछा गया है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु हल्के भार वाले हैं, उदासीन हैं, अत्यधिक ध्रुवीय हैं, अध्रुवीय हैं। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु हैं। बताएं दोस्तों, इसके अणु क्या होते हैं, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी प्रश्न है दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका सी नंबर, अत्यधिक ध्रुवीय है। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके जो अणु होते हैं दोस्तों वह क्या होते हैं, अत्यधिक ध्रुवीय है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। बताएं आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। बताएं 1:8, 2:1, 1:2, 8:1। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बताएं दोस्तों, कमेंट करें। आयतन के अनुपात में जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, H2O। ठीक है दोस्तों, अब आयतन के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आपको बताना है, तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 2, और ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं 1 है। तो क्या अनुपात निकला दोस्तों, 2:1। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाता है दोस्तों, बी नंबर सही हो जाता है। बी नंबर आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। दोस्तों अब भार के अनुपात में आपको बताना है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। बताएं दोस्तों, 1:8, 8:1, 1:2, 2:1। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमेंट करें आप लोग। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, तो दोस्तों भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन 1 व ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है दोस्तों वह कितना होता है, 8। इसी कारण भार के अनुपात में दोस्तों, भार के अनुपात में आपसे पूछा गया है, तो भार के अनुपात में अगर देखते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हाइड्रोजन कितना होता है, तो हाइड्रोजन 1 होता है। और ऑक्सीजन कितना हो दोस्तों, तो ऑक्सीजन कितना होता है, 8। इसी कारण अगर आप देखेंगे तो विकल्प में आपको आंसर क्या मिलेगा, ए नंबर। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर। 1:8 भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 शुद्ध जल होता है, बताना है दोस्तों, आपको कमेंट करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है कि इनमें से आपका कोई नहीं, बताएं आप लोग, कमेंट करें। इनमें से कोई नहीं शुद्ध जल होता है। क्या होता है दोस्तों, कमेंट करें। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। यह आपको ऑफलाइन क्लास में बाकायदे पढ़ाया गया है और लिखाया भी गया है। तो कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका, सी नंबर, जल उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, और जो जल का पीएच मान होता है दोस्तों वह कितना होता है, तो जल का पीएच मान कितना होता है,
हाँ, जल का पीएच मान आपका 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22, शुद्ध जल का पीएच मान। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 2, 7, 9, 14। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना होता है? 2 होता है कि 7 होता है कि 9 होता है कि 14? जैसा कि दोस्तों अभी मैंने बताया कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो वह कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया दोस्तों? जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व किस ताप पर या किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? बताएं दोस्तों। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 फ़ारेनहाइट, 4 केल्विन, 4 डिग्री सेल्सियस। बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप लोग कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? दोस्तों अगर बात करते हैं जल का घनत्व, तो दोस्तों जल का जो घनत्व होता है वह कितने डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों सर्वाधिक होता है? तो वह 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों क्या होता है? सर्वाधिक होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प आपका डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका विकल्प डी सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व क्या होगा दोस्तों? विकल्प आपका ए में दिया गया है। 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है और फिर बढ़ता है। तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। और आपका डी नंबर में दोस्तों तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता है। तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि आपका एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा? आपका ए नंबर। 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? बताएं दोस्तों। ध्रुवीय सहसंयोजी आबंधन द्वारा, कि आपका बी नंबर हाइड्रोजन आबंधन द्वारा, कि आपका सी नंबर है वान डेर वाल्स आकर्षण, कि आपका डी नंबर है द्विध्रुवी रोधन? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। यह आपका एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा? आपका बी नंबर हाइड्रोजन आबंधन। ठीक है दोस्तों, तो यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।